हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जो आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था, उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आया था उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में जो है कट ऑफ अपने अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है पेपर जिस तरीके का था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है उस कट ऑफ को सोचा है, उस अकॉर्डिंग कि कितनी जानी चाहिए। तो इस वीडियो को देखें, एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड होनी चाहिए या किस रेंज में होनी चाहिए। तो दोस्तों जो जिस तरीके का पेपर था, तो जनरल स्टडीज़ का अगर पेपर देखिए काफ़ी फैक्चुअल था, और पेपर में काफ़ी डेट बेस्ड क्वेश्चन से पूछे गए थे, और काफ़ी लर्निंग बेस्ड पेपर था, ठीक है। तो जैसा जनरल स्टडीज़ का पेपर था तो उस अकॉर्डिंग उसमें 50-60 मार्क्स या 50-60 क्वेश्चन गए, ज़्यादा ठीक रहेगा। 50-60 क्वेश्चन जो है वो आपके उस रेंज में होने चाहिए, मतलब ओवरऑल भी बात करेंगे हम, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई वढ़ाई ठीक की होगी उसके 50-60 के करीब क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन की, तो सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन जो है कंपैरेटिवली सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू से इजी था। और इसमें जो है इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक बहुत अच्छा जो बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, जो लगे पड़े हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट ऐसे एग्जाम पे, जो जिनका लेवल ही बड़े हाई पे चलता है, ठीक है, तो उनके लिए 120 क्वेश्चन कर पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि 120 ही उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर के अकॉर्डिंग आना चाहिए। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि 110 या 100 से लेकर के, चलो हम मान लेते हैं कि 120 के बीच में जो है क्वेश्चंस स्टूडेंट के सही हुए हैं अगर, तो भी उनकी चांसेस बनी हुई है, ठीक है। पेपर वन की बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन की। इसके अलावा जो है अगर सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू की बात करें, वो कंपेरेटिवली टफ आया था। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ अभी तक मैं, क्योंकि इस पेपर में, इन पेपर्स में 150 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 150 तो आए थे सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन में, और सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू में भी 150 थे। और जो जनरल स्टडीज़ का था उसमें 100 क्वेश्चंस थे। तो 100 में से जो है 50 to 60 क्वेश्चन से सही होने चाहिए, ठीक है, जनरल स्टडीज़ के पेपर में। और सिविल इंजीनियरिंग पेपर वन में जो है आउट ऑफ 150, 100 to 120 क्वेश्चन से सही होने ही चाहिए, मतलब इतना रेंज में रहने चाहिए। मैं एक रेंज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिर फाइनली हम एवरेज कर देंगे। और इसी तरीके से जो पेपर टू हुआ, सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू, उसमें मुझे लगता है कि 80 to 100 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हैं तो भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसे स्टूडेंट्स बैठे होंगे इस एग्जाम में, ऑब्वियसली हर जगह ही होते हैं जो जबरदस्त इंजीनियरिंग सर्विसेज इनकी तैयारी कर रहे होंगे, तो वो इन लेवल्स को भी ब्रीच कर सकते हैं, ठीक है। 100 से भी ज़्यादा जा रहे होंगे, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे उनके सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू में। बट अगर 80 to 100 भी आपके हैं तो भी आप एक ठीक जोन में हो, सही है। तो मैं ये जो भी बता रहा हूँ प्रोस्पेक्टस की, ये सब जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बाकी सब आइडिया लगा सकते हैं कि एससी एसटी और ओबीसी में कितना उसके अकॉर्डिंग मार्क्स में जो है थोड़ा बहुत, जो 10-10 20-20 क्वेश्चन का फर्क है, 30 क्वेश्चन का उतना आता है, ठीक है। तो ले दे के बात यहाँ पे यही आती है कि अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल जो है मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके सही होने चाहिए वो है 230 क्वेश्चंस, ठीक है। 230 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। टोटल कितने आए थे? 150 + 150 +100, ठीक है। इसका मतलब आपके 450 क्वेश्चन, ठीक है, आए थे पेपर में। 450 में से मिनिमम आपके कितने सही होने चाहिए? 230 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम की बात करें हम, तो मैक्सिमम जो है दोस्तों वो जाएगा 280 तक जाएगा लेवल, ठीक है। 280 क्वेश्चंस तक का लेवल जाएगा मैक्सिमम। तो जिसके 230 क्वेश्चन सही है मिनिमम और 280 मैक्सिमम, ठीक है, इस रेंज में है, तो उसकी चांसेस हैं इस एग्जाम में क्लियर करने की। लेकिन अगर जैसे बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट्स भी होंगे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका जो है 280 का लेवल भी वो क्रॉस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम इसका एवरेज देखें तो 250 क्वेश्चन आपके मोटा मोटी सही होने चाहिए आउट ऑफ 450 क्वेश्चन में से, ठीक है, जो कि मोर देन 50% हो जाता है करीब। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है, ये एग्ज़ाम भी इतना आसान और बिल्कुल हलवा तो नहीं आया था, लेकिन जिस तरीके का पेपर्स का पैटर्न है, ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी इंजीनियरिंग सर्विसेज से टच होते हुए क्वेश्चन पूछे थे। और लेवल थोड़ा हाई रखा था, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जूनियर इंजीनियर का लेवल का पेपर दे दिया हो, उससे थोड़ा सा ऊपर था। और नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा थे, तो दिक्कत भी आई होगी स्टूडेंट्स को काफ़ी, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाए होंगे सारे क्वेश्चन से, ये भी इशू होगा उनके साथ में। तो दोस्तों अगर 250 को आप डिवाइड करोगे, क्योंकि दो से डिवाइड करोगे, मतलब क्योंकि 50.5 मार्क्स का जो है कि दोस्तों 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जैसा पेपर में दिया हुआ है 75 मार्क्स का एक पेपर हो जाता है, 75 मार्क्स का दूसरा पेपर है, और जीएस वाला जो है 50 मार्क्स का पेपर हो जाता है।
तो उस अकॉर्डिंग 125 कट ऑफ होनी चाहिए। 125 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं कुल मिला के, तो ये एक सही मार्क्स है, इस पे हो जाना चाहिए आपका सिलेक्शन। और 125 क्रॉस करने के बाद जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग में तो हो जाना चाहिए, आप शॉर्ट लिस्टिंग कर जाने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। फिर बाकी नेक्स्ट तो इंटरव्यू होगा या उसके बाद में पता चलेगा आपको कि क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे एक्चुअली पूछ रहे थे इस बारे में कि भाई कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि 125 मार्क्स की जो है कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की अब से तैयारी कर रहे हो, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी हैं जो पहले से ही कर रहे हैं, तो ये मान के चलो आप सीटें, नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा नहीं निकलने वाली, बहुत कम कम निकलती है, बहुत इतनी वैकेंसीज नहीं निकलती है। और अगर निकलती भी है कहीं पे तो उसका कंपटीशन बड़ा हाई रहता है। ठीक है, तो कहीं भी आप हल्के में ना लें और अपनी तैयारी को बिल्कुल होलिस्टिकली करें, तरीके से करें, नहीं तो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हैवी है और अब आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा। अब अगर आपको लग रहा हो, मेरी बातों से डर लग रहा हो, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ये है कि बच्चे भयंकर तैयारी कर रहे हैं, पेपर टफ आने पे भी उनकी कट ऑफ जो है कम नहीं हो रही, कट ऑफ बढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आप आइडिया रखें मोटा मोटा, जो सारी बातें मैंने इस वीडियो में कही है यही काम आएगा आपके। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अभी तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ। इस वीडियो का पर्पस तो सिर्फ कट ऑफ के बारे में मुझे डिस्कस करना था। तो वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।